ये ओरिजिनल डोर है 16th सेंचुरी का। ये कॉपी करके दूसरा लगा दिया गया है वहाँ पर। वो अभी 6 मंथ पहले ही लगाया गया है। ये जो डायनेस्टी हुआ करती थी, बुंदेला डायनेस्टी थी। इनकी पहली राजधानी गढ़कुंडार, यहाँ से 53 किलोमीटर दूर। खजुराहो रास्ते में जाएंगे थोड़ा 25 किलोमीटर और लेफ्ट टर्न। दूसरा ओरछा 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में। और तीसरा टीकमगढ़ 1783 में। ये लोग टीकमगढ़ के लिए निकल गए। सबसे पहले फोर्ट किसने बनाया? हाँ जी। ये बुंदेला डायनेस्टी हुआ करती थी, जैसा मैंने आपको बताया। 1500 कहते हैं सर, अभी और शुरुआत से लेते हैं। कहते हैं जंगलों से घिरा हुआ स्थान, जहाँ कहीं कोई पगडंडी नहीं दिखाई दे रही है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इतना घना जंगल है, ऐसे स्थान को ओरछा बोलते हैं, जिसका कोई छोर नहीं मिल रहा है। पहली बार रुद्र प्रताप यहाँ हंटिंग के लिए आते हैं और उनकी भेंट ऋषि तुंग से होती है। तो वो कहते हैं, हे राजन, आप अपनी राजधानी यहाँ पर बनाइए। ये जगह भविष्य में बहुत फेमस होने वाली है। तो राजा भी चारों तरफ देखते हैं, सुंदर घना जंगल, सुंदर बेतवा नदी छल छल बह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस जगह को अपनी राजधानी तो बनाऊं, पर इस जगह का नाम क्या होगा? तो ऋषि बोलते हैं कि कल सुबह जो आपके मुख से पहला शब्द निकलेगा वो इस स्थान का नाम हो जाएगा। ये तीसरी। राजा भी सो जाते हैं, भूल जाते हैं, उस बात को ध्यान नहीं रहता है। और सुबह अपने डॉग से कहते हैं, कुत्ते से, उच्छा उच्छा, चलो चले, अटेंशन, जल्दी चलो। देन ओरछा नाम पड़ जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, झांसी का नाम बलवंत नगर हुआ करता था, पुराना नाम। और राजा ने महल बनाया और रानी से पूछा कि कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा, हे राजन, यहाँ से तो झांसी दिखाई देता है, बहुत धुंधला दिखाई देता है। देन झांसी नाम पड़ गया। तो ये देख रहे हैं जो महल आप, राजा महल है। 1501 में रुद्र प्रताप जी ने इसकी फाउंडेशन रखी, जिसके कार्य को जारी रखा उनके बड़े बेटे भारती चंद्र जी ने, और छोटे बेटे मधुकर शाह जी ने कंप्लीट कराया, और उन्होंने पहला निवास स्थान बनाया। अंदर में बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, 500 वर्ष पुरानी। उन्होंने एक भारती चंद्र जी ने भी कार्य को जारी रखा, और मधुकर शाह जी ने कंप्लीट कराया इस महल को। उन्होंने पहला निवास स्थान बनाया। उनकी 6 रानियां हुआ करती थी, और श्री गणेश कुंवारी जी जो हैं वो भगवान राम को लेके आई थी। वो कहानी है एक, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अपने लोग आ गए हैं राजा महल के दीवानेयाम पार्ट में। राजा का बैठने का स्थान ऊंचा, फिर मिनिस्टर्स का, और नीचे जनता का। यहाँ भी आप खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हैं, थोड़ी रफ हो चुकी है। पशु पक्षी, फूल पत्ती सब कुछ है। ये सर रिपेयर किया गया है, ये ओरिजिनल है। चूना, उड़द की दाल, मेथी का पानी, गुड़, कंक्रीट, ये सब मिलाए जाते हैं इसमें। मेन मापदंड वो है। पर आज के समय में उसको एंटीक दिखाने के लिए ईंटे का कल्क मिला देते हैं। ईंटा को पीस के मिला देते हैं थोड़ा, कि जिसमें रेड टाइप का हो जाए, वो रेड थोड़ा कलर आता है। हाँ, इसमें सीमेंट लगाना वर्जित है पुराने मॉन्यूमेंट में। ये मॉन्यूमेंट आपको बता दें एमपी आर्कियोलॉजी के अंडर में है, ये यूनेस्को में नहीं है। हमारा राम राजा मंदिर नाम के लिए यूनेस्को में हो गया है, नाम हो गया है कि राम राजा टेम्पल तो यूनेस्को में है, पर 1% भी वहाँ से कोई वो नहीं आया है। वो जो हमारा
कलेक्टर साहब चलाते हैं, वही चला रहे हैं अब तो, वो हेड है। तो सर अंदर में विष्णु के 10 अवतार की पेंटिंग है, आपको हम दिखाएंगे पूरी दोनों कमरों की। उसके लिए कह सकते हैं अपन लोग कि ये महल फेमस है, ये भी कह सकते हैं। का शिवलिंग और हनुमान जी विराजित हैं। हाँ, 16वीं शताब्दी का राजा के समय का। राजा उत्तरी द्वार का उपयोग दीवानी आम में आने के लिए करते थे, जिसको अपन लोग उत्तरी गेट और खिड़कियों को बोल सकते हैं कि ये ठंडी हवा या फ्रेश एयर के लिए होते थे। जो इनके पूर्वी गेट हैं, नॉर्मली पूर्वी गेट ही होते हैं महल मंदिर वगैरह के, तो ये सूरज की सारी शक्ति ग्रहण करने वाले होते हैं महल इनके। तो आप ये वाला भाग देख रहे हैं जहां ब्लू ग्रीन टाइल्स लगाए गए हैं, लेपिस लेजुली टर्क्वाइज लगे हुए हैं। यहाँ पर होटल एक्टिव है, 8 कमरे, जो इनका गेस्ट हाउस हुआ करता था। सामने बड़े बड़े डोम्स देख रहे हैं, ये जहांगीर महल है। इसको वीर सिंह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में जहांगीर को गिफ्ट करने के लिए बनाया था, जिसको जहांगीर ने एक रात के लिए उपयोग किया। अच्छा, बाद में ये महल खाली रहा। एक रात के लिए अलग से महल बनाया? महल बनाया था कि वो दोबारा आएंगे। अच्छा। पर और स्टे करेंगे, वो यहाँ से लाहौर निकल जाते हैं। जहांगीर जी कहते हैं कि वो ओपीएम के ज़्यादा शौकीन थे, तो शाही गार्डन में उनका अंत हो जाता है और वो दोबारा नहीं आ पाते हैं। अभी जो संबंधित राजा और जहांगीर से संबंधित जो भी बातें हैं, कहानियां हैं छोटी छोटी, वो सारी एक्सप्लेन होंगी आपके सामने। अभी अपने लोग राजा महल की बात करेंगे।